गुड मॉर्निंग क्लास। सो की हाल है बेटे सारे का। आई होप तुम सारे ही ठीक ठाक होवोगे, सेहत पक्षों भी तो पढ़ाई पक्षों भी। सो अज असी 8वीं क्लास का लैसन नंबर 16 लैसन नंबर 16 पाठ 16 पढ़ांगे। सिक्ख्या अते अंग्रेजी राज। सिक्ख्या अते अंग्रेजी राज। सो बच्चे सब तो पहला सानू लैसन का अर्थ पता होना चाहिए कि ये जो पाठ का नाम आ सिक्ख्या अते अंग्रेजी राज, इसका अर्थ की है। जिन्ना चिकर सानू किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता होएगा, अर्थ नहीं पता होएगा, असी डीप तक नहीं जा सकते। सो पढ़न तो पहला, लैसन शुरू करने तो पहला असी एक बार इसका मतलब समझ लीए कि सिक्ख्या का अर्थ की है। सिक्ख्या का मतलब यह है कि अपने आप नू डिवेलप करना, अपने आप नू डिवेलप करना, प्रैक्टिकली भी थ्रैटिकली भी। अंग्रेजी राज सो अलग अलग वेले दे विच कदी भारत दे विच पुर्तगाल दा राज आ गया, कदी अंग्रेज़ां दा आ गया, कदी अफगानियां दा आ गया, ठीक है। तो सो कदी राजियां दा राज आ गया, जिवें राजियां विच भी बड़ी कैटेगरी सीगी, कोई मुगल बादशाह सीगे उन्हां दा राज आ गया, ठीक है। सो इस तरीके नाल उस वेले की धारणा नूं अज असीं पढ़ांगे कि अंग्रेजी राज तो पहला जां अंग्रेजी राज दे विच सब तो पहला गल करदे अंग्रेजी राज तो पहला, अंग्रेज़ां दे भारत आउण तो पहला भारत दे विच सिक्ख्या की रूपरेखा किवें दी सी। तुसीं कईयां ने अपने माता पिता जी कोलों कहानी के रूप में सुनिया होएगा, वड्डे भैन भरावां दे कोलों सुनिया होएगा, या अपनी किताबां दे विच पढ़िया होएगा कि अंग्रेजी राज तो पहला, अंग्रेज़ां दे वेले जदों अंग्रेज़ भारत विच आए उस तो पहला सिक्ख्या की रूपरेखा बहुत ही डावाडोल सी भारत दे विच, खास करके साडे इंडिया दे विच, जिन्हों असीं भारत भी कह दिंदे आ, हिंदुस्तान भी कह दिंदे आ, क्योंकि उदों बेटा पढ़ाई की कोई स्पैसीफिक जगह नहीं हुंदी सी। अज तो आलिशा बिल्डिंग्स तैयार ने, स्कूलों के विच हर एक तुहानूं चीज़ मुहैया करवाई जाती है, खाने तो लैके पाण तक, चंगी चंगी किस्म की कापियां किताबां, लैपटॉप, कंप्यूटर, तुहानूं गर्मी ना लगे पੱਖਿਆਂ तक की व्यवस्था की गई, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। पर उन्हां वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरीके की कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हुंदी सी। सो थोड़ा जिहा चानना पाउने आ। एक तुहानूं मैं ना फोटो दिखाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो भला की हो रहा, तुहानूं थोड़ा जिहा आइडिया मिलेगा कि असीं किहड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ जा रहे हैं। ये देखो, ये जिहड़ी तस्वीर तुहानूं नज़र आ रही है, इस तस्वीर दे विच एक अध्यापक बच्चों नूं अपने कुटिया दे विच पढ़ा रहा है। उत्थे मंदिर भी उहदा हो सकता है, उत्थे उहदी मसीत भी हो सकती है, उत्थे उहदा कोई वैसे सांझी स्थान, कोई धार्मिक स्थान भी हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी राज तो पहला जो सिक्ख्या दी जाती सी वह मंदिर, मसीतां, गुरुद्वारियां विच ही दी जाती सी, जिन्हों पाठशाला कह दिता जाता सी। जो मंदिरों के सिक्ख्या दी जाती सी, गुरुद्वारा दी जाती सी, उन्होंने पाठशाला कह दिता जाता सी। उत्थे अलग अलग धर्म के बच्चे आपो अपने धर्म दी पुस्तकां पढ़ते सी। जिहड़े हिंदू सी वो अपने हिंदू धर्म दी किताबां पढ़ते सी, जो मुस्लिम सीगे वो अपने मुस्लिम इस्लामिक धर्म के जिहड़ियां किताबां पढ़ते सीगे, क्योंकि जो पंजाबी सीगे वो अपनी गुरमुखी लिपि वाल ज़्यादा ध्यान दिता जाता सी, उन्होंने गुरमुखी लिपि नाल पढ़ाया जाता सी। हिंदी वालों नूं देवनागरी लिपि विच पढ़ाया जाता सी। उर्दू, फारसी भाषा, इस तरह अरबी भाषा, ये सारिया भाषावां जिहड़ियां वा उदों सिखाईयां जांदियां सी, क्योंकि वख-वख धर्मां दे लोग जिहड़े आ अपने धर्म नूं ज़्यादा पहल दिंदे सी, क्योंकि उस वेले रिलीजीअसनिज्म ते कास्टनिज्म बहुत ज़्यादा सीगा। जिउं-जिउं समा चेंज होंदा गया ना, भारत दे विच अंग्रेजी राज आ गया, सिक्ख्या दे विच थोड़ा जिहा बदलाव होया। जिवें इत्थे मैं आपां चार्ट बनाने आ, इत्थे आपां लिखदे आ अंग्रेज़ां दे समय तो पहला, अंग्रेज़ां दे समय तो पहला, इत्थे असीं लिखदे आ अंग्रेजी राज समय। से हुण तुहाडे मन दे विच ना थोड़ा जिहा अंडरस्टैंडिंग लैवल आ गया होएगा, थोड़ा जिहा मीनिंग पता चल गया होएगा कि असीं की करांगे। तुसीं फोटो देख ली, एक अध्यापक अपने कुटिया दे विच बैठ के विद्यार्थियों नूं पढ़ा रहा है। अज इस तरह नहीं आ, अज तो असीं स्कूल दे विच आ रहे हैं, अच्छा फर्नीचर सानूं प्रोवाइड हो रहा, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा। सो अंग्रेजी राज के समय तो पहला
कित्थे लोग पढ़ते सीगे, थोड़े जिहे असीं अंतर वेखदे हां। मंदिरां विच, गुरुद्वारियां विच, मसीतां विच, आदि। सो अज या असीं अंग्रेजी राज के वेले की गल करिए, अज दी असीं अंग्रेजी राज के वेले की गल करते हैं। उदों हुण उस वेले लोग कित्थे पढ़ते सी बच्चे? स्कूलों में। आ गया अंतर। हुण पहला जिहड़ा सीगा, पहला पुराने ही मैथड नाल पढ़ाया जांदा सी, सिर्फ लैक्चरार विधि यूज की जाती सी। एक अध्यापक बोलदा सी, बच्चे लिखते सी, बच्चे शास्त्र विद्या तो ज़्यादा सीखते सी, बच्चे अपने धर्म दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। उस समय टैक्नोलॉजी ते जरूर जोर दिता जाता सी, पर इन्ना जोर नहीं दिता जाता सी जिन्ना हुण दिता जाता, क्योंकि अज वख-वख कोर्स आ गए आ। उस वेले बच्चे अपने धर्म दीयां किताबां जो उन्हां दी भाषा सीगी उर्दू, हिंदी, पंजाबी उहदे विच ही पढ़दे। पर अज विच की आ, अज दे विच सब तो ज़्यादा किहड़ी भाषा नूं प्रमोट किया जा रहा? अंग्रेजी भाषा। अज का विद्यार्थी ਜਾਂ अंग्रेजी च पढ़ रहा या मल्टी भाषावां दे विच पढ़ रहा, वो पंजाबी दे विच भी कंटेंट लै रहा है, वो हिंदी विच भी लै रहा है, वो इंग्लिश विच भी लै रहा है। पर उस वेले इहो चीज़ां नहीं सीगियां। हुण अंग्रेजी राज दे विच की सीगा, अंग्रेजी राज दे विच बच्चिआं नूं टैक्नोलॉजी दे नाल जोड़ के उन्हां नूं रिसोर्स मुहैया करवा दित्ते गए। चंगीਆਂ किताबां, चंगे किस्म दीयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ किताबां ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। देखो हर एक चीज़ के पिछे ना एक उद्देश्य है। जे मैं स्कूल आ रहा, मेरा कोई उद्देश्य है। जे असीं अज तुहानूं पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो ये एक उद्देश्य है, ठीक है। जे तुसीं पढ़ रहे हो तो ये भी एक उद्देश्य है। अंग्रेज़ों का ये सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ उद्देश्य ये सीगा तां जो उन्हां दी सैना विच जिहड़े सिपाही भर्ती आ वो अंग्रेजी भाषा नूं बोल सकन, पढ़ सकन, तां जो वो उन्हां दी गल नूं अंडरस्टैंडिंग कर सकन। सो ये अज असीं पढ़िया सिੱਖਿਆ ते अंग्रेजी राज कि अंग्रेजों के समय तो पहला तो सिक्ख्या की रूपरेखा की सी ते अंग्रेजी राज के रूपरेखा में की बदलाव आया। सो अज तुसीं इन्ना अपनी कापियां ते नोट करो। इहदे नाल संबंधित जेकर किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। धन्यवाद।